आज को भी भादों के महीना में अगर आप देखो तो कृष्ण बलराम दोनों भाई एक दिन जो है इधर से उधर जाते हैं। अच्छा। हाँ, आज भी प्रमाण है इसका। हाँ। एक दिन पार होते हैं वो, और मैंने स्वयं प्राप्त देखा है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने दर्शन किए, हाँ। मुझसे बात हुई तो साक्षात मुझे उन भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, अंगूठा पीते हुए वही स्वरूप। अब मैं बार बार देखूं, मैंने कही मैं बैठा शंकर जी के मंदिर में हूँ हाँ। और मैं कोई शंकर जी दिखाई नहीं दे, केवल मुझे वही छवि दिखाई दे। तो भैया चिंता हरण का भी देखो भाई, जिसका जैसा भाव है। देखा तो वो तो जमुना जी के ऊपर है जा रहे थे। अच्छा। और मैंने तुरंत नाप बारे को बुलाया, हम दोनों ने खूब नाप भगाई पर, लेकिन हमारे के हाथ आ रहे, पल्ली पार गए, इधर उधर ढूंढे, कहाँ मिलते हैं वो। तो ये मेरा प्रत्यक्ष है। हाँ। मैंने देखा है। तो ये हमारा अनुभव है, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि ये ऐसी है यमुना महारानी, इनके पास कोई आए तो सही, दोनों हाथों से देती है। दुनिया को एक हाथ से मिलता है, ये दोनों हाथों से देती है, क्योंकि ये माँ है। इसकी माँ के बराबर करना और किसी में नहीं होती है। संसार में माँ के बराबर करना कोई नहीं होती, हमेशा छाती से लगाती है। श्री जब श्री कृष्ण जी के जन्म महोत्सव के बाद गोकुल में बनता है बहुत बड़ा महा महोत्सव, नंद महोत्सव। और ये नंद महोत्सव बनता है जब भगवान श्री कृष्ण जी की पता चली गोकुल वासियों को कि श्री कृष्ण जी का जन्म हो गया है, तो पूरा गोकुल एक स्थान पर एकत्रित होकर बहुत बड़े भव्य महोत्सव में सम्मिलित होता है। तो पूरे दिन शहनाइयाँ बजती हैं, और ये आप जो स्वरूप देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी यहीं से यमुना जी को पार करते हैं। वसुदेव जी उनको लेके गोकुल के लिए जाते हैं। तो इस स्थान की दुर्लभ क्या क्या महिमा है, कब यहाँ पर महोत्सव मनाया जाएगा, कैसे महोत्सव होता है, उसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 4 तारीख को मनाई जाएगी। 4 सितंबर 2026 को बड़े ही धूमधाम से मथुरा नगरी में मनाई जाएगी। पूरी मथुरा नगरी इस समय पर भव्य तरीके से सजाई जा रही है। लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में जो भक्त आते हैं, उनके भव्य स्वागत के लिए मथुरा नगरी सज रही है। और आप सभी भक्तों को ये वीडियो पहले इसलिए दिखाया जा रहा है जिससे कि आप भी इस उत्सव में सम्मिलित हो सकें, क्योंकि जब आपको पता चलता है तब तक वो उत्सव निकल जाता है। तो 5 तारीख को शाम को यहाँ पर भव्य महोत्सव मनाया जाएगा, और लगभग सुबह 10 बजे से ही गोकुल में बधाइयाँ चालू हो जाती हैं। गोकुल के ठकुरानी घाट पर, जहाँ पर श्री कृष्ण जी को वसुदेव जी ने छोड़ा था, उसी स्थान से ठाकुर जी पालने में जो झूला झूलते हैं, वहाँ से निकल के एक बीच में नगर के बीच में ही जो है पंडाल बना हुआ है, उस पंडाल में बहुत ही भव्य तरीके से नंद महोत्सव मनाया जाता है। तो उस नंद महोत्सव की क्या आनंद होते हैं, कैसे आनंद भक्तगण ले पाते हैं, और आप लोग कैसे उसमें सम्मिलित होंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, कैसे यहाँ पर नंद महोत्सव मनाया जाता है जन्माष्टमी के बाद में? जन्माष्टमी बारे में एक बात बता, जब यहाँ भगवान का प्राकट हुआ है तो यहाँ से ज़्यादा आनंद की अनुभूति और कहाँ होगी। ओरिजिनलिटी तो ओरिजिनलिटी होती है, क्योंकि भगवान यहाँ के जो पधारे हैं, तो इसलिए भैया यहाँ का तो अलग ही नज़ारा है। नंदोत्सव बड़े धूमधाम से, बड़े भारी भाव विभव हो के मनाया जाता है। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, यहाँ तो सब प्रेम में दीवाने होकर के पागल हो जाते हैं ब्रजवासी। नंदोत्सव में शाम के टाइम में सब पूरा मंडल आते हैं, आप लोग जहाँ की जैसी श्रद्धा होती है संसार, बड़ा भव्य मनाया जाता है, बड़ी उसी के साथ में। महाराज जी, जैसा कि बहुत भक्तों को नहीं पता होता है, जो बाहर के भक्त होते हैं वो जन्मभूमि में चले जाते हैं, जन्मभूमि के बाद में द्वारकाधीश चले जाते हैं, उसके बाद वापस हो जाते हैं, लेकिन उनके पास समय भी होता है, लेकिन जानकारी का अभाव नहीं होता है। और जानकारी उन्हें तब मिलती है तब ये महोत्सव हो जाता है। इसीलिए हम इस स्थान के बारे में पहले ही बता रहे हैं, जिससे कि जो भक्त आएंगे तो वो यहाँ पर सम्मिलित हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा भैया सब लोगों को सूचित करो, और हम भी देखो, जब भक्त लोग आएंगे तो हमारी भी खुशी बढ़ेगी ना, कि सेवा ही परम धर्म होता है। कोई भक्त आएगा, किसी को प्रसाद मिलेगा, भगवान के दर्शन होंगे, हमें सेवा करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, एकत्रित हों, और भगवान के इस जो है आनंदमय लीला में आनंद लें।
और अपना सहयोग जो भी बने, अपना भजन का, कीर्तन का, प्रसाद का, जो भी जिस पर जैसा बनता है। इस शरीर का सहयोग तो करो ही करो यार, मन का तो करो ही करो। महाराज जी, ये जो जगह है ये कौन से स्थान पर पड़ती है? ये भैया हमारे जो है ये कोयला बसदेव घाट है। वसुदेव घाट है ये? हाँ कोयले हाँ घाट हाँ, कोयला बसदेव घाट कोयला। यहाँ है कि भगवान जब प्रकट हुआ था तो यहीं है कि तो गए थे गोकुल के लिए। तो ये हमारे यहाँ टाउनशिप से ये सही 2 किलोमीटर पड़ती है। टाउनशिप से 2 2 किलोमीटर पड़ती है। और और मथुरा जन्मभूमि से लगभग 10-11 किलोमीटर मथुरा जन्मभूमि से करीब ये 10 किलोमीटर पड़ती है। ठीक है भैया। तो ये बिल्कुल रोड का रास्ता एकदम साफ है, कोई कीचड़ वर्च नहीं है, रास्ता है बढ़िया, डाबर रोड बनी हुई है, आने में कोई असुविधा नहीं है। और जो लोग जो इनके पास वाहन है वे तो आएंगे, जिनके पास वाहन न हो तो टाउनशिप पर से तमाम टिर्री और जो है टेम्पू वगैरह मिल जाते हैं, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं। और हमारे यहाँ तो इतने प्रेमी भक्त लोग हैं वहाँ टाउनशिप पर भी जो दुकानदार हैं, और हम लोगों में भी कोई ये कहे कि हम वहाँ आना चाहते हैं तो हम अपना वाहन भेज देते हैं। अच्छा, अपना वाहन भी भेज देते हैं कि कोई ये कहे कि हम 10-5 लोग आ रहे हैं तो आराम से हम अपना वाहन भेज देंगे। और वहाँ अगर तुम कोई भी ये कह दे कि हमको कोयला घाट बसदेव घाट पर जाना है, कोयले में मैं नंदोत्सव शामिल होता है, इतने बढ़िया आदमी हमारे टाउनशिप पर, हर आदमी आपको किसी न किसी साधन से यहाँ भेज देगा। महाराज जी, यहाँ कोयले घाट की क्या लीला है? कोयले घाट नाम क्यों पड़ा इस स्थान? इसका भैया जब द्वापर में भगवान कृष्ण का प्राकट हुआ, देखिए भगवान का कभी जन्म तो होता नहीं जी, हमेशा प्राकट होते हैं, प्राकट है ना। त्रेता में भी आपने सुना होगा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जाने। तो ये कई आगे की बहुत सारी कथा है। अब जैसे भगवान ने पूतना का वध किया था तो वहाँ भी की एक पीछे की कथा, बहुत समय लगेगा। तो पूतना के मन में ये भाव आया था कि मैं इनकी अगर माता होती तो मेरा भी बेटा ऐसा ही होता। तो उन्होंने वही गति दी जो यशोदा माँ को दी, तो इसलिए उन्होंने स्तनपान किया था। क्यों, उसके कर्म तो ऐसे थे, राक्षसी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माता के दर्जा दिया, तभी तो स्तनपान किया, उसमें जो जहर लगा के आई थी। तो उस समय प्राकट हुआ तो जिन्होंने भगवान वसुदेव जी और माँ देवकी से ये कहा कि मुझे आप यहाँ से गोकुल पहुँचा दो, क्योंकि मामा कंस तो मारने के लिए है ही है ना। हालांकि ये मरते तो हैं किस पे पर, लेकिन भाई उन्हें तो अपना लीला करनी है। तो जिस समय वसुदेव जी भादों के महीना में, उसमें आप सुनते होंगे अमावस्या के बाद में जब अष्टमी आती है, घोर अंधियारी थी, बादल बरस रहे थे, बरसात हो रही थी, तो पहरेदार सब लगे हुए थे। तो भगवान की योग माया से सभी पहरेदार सो गए, तारे सब टूट गए, गेट खुल गए, उनकी हथकड़ी बेड़ें खुल गई, यशोदा उनकी जो देवकी की और वसुदेव जी की। तो उन्होंने भी जान लिया कोई साधारण तो है नहीं जो हमारी जंजीरें अपने आप खुल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी आप गोकुल पहुंचाओ, क्योंकि जब भगवान का प्राकट हुआ था तो उससे पहले उनका जो प्रकट था, जितनी शक्तियां थी, उन्होंने सब धीरे धीरे करके ब्रज में भेज दी, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। तो वो वहां से लेकर के आए वसुदेव जी। इधर में क्या हुआ था कि सतयुग में माँ यमुना जी ने ये कहा था कि भगवान मैं आपको वर्ण करना चाहूँ, तो इन्होंने टाइम दिया था कि मैं आपका वर्ण द्वापर में करूँगा। तो सतयुग गया, त्रेता का कितना लंबा समय इंतजार किया है। तो जब वसुदेव जी यहाँ लेकर के आए तो यमुना महारानी ने सोचा कि मेरे प्रियतम जा रहे हैं, तो आज मैं इनके पैर क्यों नहीं स्पर्श कर लूँ। तो माँ के अंदर ये भाव उमड़ा कि आज इससे बढ़िया मौका कहाँ आएगा। तो यमुना जी एकदम से ऊपर को आई और जब भगवान के पैर छूने के लिए, लेकिन मर्यादा के माध्यम से, क्योंकि वो देख रही हैं कि ये हमारे ससुर लगते हैं वसुदेव जी, और इनके सामने चेहरा खुला हुआ है, तो क्या किया जाए। अगर मैं अपने नेत्रों को बंद करती तो भगवान का स्वरूप नहीं आएगा। तो उन्होंने इतना जल बढ़ाया कि वसुदेव जी के नेत्रों तक जल आया, तो इसका उनके नेत्र दबे। भगवान ने सोचा है कि अब मेरे बाबा पे ज्यादा कष्ट पड़ेगा वसुदेव जी पे, तो अपना एक सीधा पैर आगे नीचे लटका दिया। तो मातेश्वरी तुरंत चरण स्पर्श करके और वो नीचे हट गई। उनको लेकर के वो बाबा नंद के यहाँ पहुंचे। वहाँ पहले से योग माया स्वरूप याद शक्ति माँ भगवती की जगदम्बा आ गई थी, प्राकट हो गई थी। आज उनको बताया जाता है कि उसमें भी मिलता है, दुर्गा सप्तशती मिलता है इनका। नंदो गोप कुमार माँ उन्होंने प्राकट होंगी में, आप पढ़ के देखना, दुर्गा सप्तशती में दिया है, जो आज हम इनको चंद्रावली कहते हैं। चंद्रावली, हाँ, चंद्रावली के नाम से भी क्या, मंदिर भी नहीं बना हुआ, हाँ नहीं, अब बनेगा भी नहीं, वो बनने भी नहीं देंगे, आ सकती है वो।
तो वहाँ उनका प्राकट हो गया था। तो वसुदेव जी वहाँ भगवान को छोड़ करके और योग माया को लेकर के चले गए। हाँ। और जैसे ही वापस गए तो यूँ कि तो सब गेट बंद रह गए। तो जिस समय यहाँ आई ना, तो मैंने आपको जो बताया स्थान का नाम क्यों पड़ा, जब पैर छूने को आए तो वसुदेव जी घबरा गए और कहने लगे इस बालक को कोई लो कोई लो कोई लो। उनके तो इसका कोई इला नाम नहीं है, कोई इला है। कोयला। हाँ कोई लो। अच्छा। इसका हाँ उसमें भी लेख मिलेगा आपको, जहाँ लिखा पड़ी है सरकारी, तो ई मिलेगा कोयला। अच्छा। कोई ला ई है ला या नहीं। हाँ। तो उन्होंने कहा इस बालक को कोई लो। इस माध्यम से भैया हमारे गांव का नाम ही कोयला ही पड़ गया है। अच्छा। तो इससे ज्यादा पवित्र जगह और कहाँ मिलेगी, जहाँ के भगवान स्वयं गए हैं और लोग जानते नहीं है लाला। लोग ये तो जानते अलग नहीं ही और चीज है। ये जमुना जी का मामला तो अलग चीज है। ब्रजादराज नंदनाम दावगत चंदनानुलेप गंधवाहनी बभात बीजदानी जगत प्रिय सत्सनी लसत सदा पयस्वनी भजे कलंद नंदनी दुरंतमो भंजनी रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्त साधिका तदंग राग पिंजरा प्रभात पुंज मंजला सरोज तात सेविता कृताद दीन पालिता। ये हमारा अनुभव है, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि ये ऐसी है यमुना महारानी। इनके पास कोई आए तो सही, दोनों हाथों से देती है। दुनिया को एक हाथ से मिलता है, ये दोनों हाथों से देती है, क्योंकि ये माँ है। इसकी माँ के बराबर करना और किसी में नहीं होती है। संसार में माँ के बराबर करना कोई नहीं होती, हमेशा छाती से लगाती है। श्री जमुना जगत पर जगमगय पतित पावन हो जब जब कलो लगे असत बार बेकार असको नगन पेनी धार। किसके लिए? पाप साप ताप तरबर उग्र नाम कुठार शरण रक्षा विजय पंजय भ्राता होत विमल तरंग भानु तनया भानु तजा विजय बनजा। और इसके लिए जो होता है कोई सा भी देवता, क्या ब्रह्मा क्या विष्णु क्या शंकर जी, हर आदमी ने इनकी स्तुति की है। ये छोटी मोटी चीज थोड़ी है भैया। पर अब यह है कि जिन लोगों को जानकारी है उनको नहीं है, वो नहीं है। महाराज जी, ये तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का भी मुख्य मार्ग रहा है, लेकिन आज के समय में एक तो बरेली वाला हाईवे बन गया, एक ये गोकुल वाला हाईवे गोकुल उस पे बन गया। तो इसकी वजह से इस स्थान का जो महत्व है वो बहुत कम जिन लोगों लोगों को जानकारी है ना, तो वो तो आज भी चाहे वो कुछ भी कहें। अभी पिछली साल देखा था, अभी अधिक में क्या हुआ था, पुलिस वालों से मारपीट हो गई थी, यात्रियों की हो गई थी नहीं हो गई थी। क्या बोले हमारा यहाँ के जाएंगे, हम घाट पर ही है कि जाएंगे, चाहे उधर में हाईवे है चाहे इधर में है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसका महत्व है। आज भी भादों के महीना में अगर आप देखो तो कृष्ण बलराम दोनों भाई एक दिन इधर से उधर जाते हैं। अच्छा। हाँ आज भी प्रमाण है इसका। एक दिन पार होते हैं वो, और मैंने स्वयं प्राप्त देखा है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने दर्शन किए, मुझसे बात हुई। अच्छा। और इसी माध्यम से चाटम्बरी महाराज ने कई साल घाट फ्री चलवाया था। आप मालूम है किसी से नहीं लिया? नहीं, मुझे नहीं मालूम। हाँ, आप बताइए। उन्होंने उस समय पे सन 78 से पहले बनवाई थी वो। 77 में नाप बनवाई थी, उस समय 1.25 लाख रुपए की बनी थी। आज जो चिंता हरण पे डुबा दे रखी है वो। अच्छा। वो गड़ गई है। 1.25 लाख की जब बनी थी वो, केवल उनको ये था। मैंने पूछा भी था महाराज जी ऐसा क्यों? बोले मैं एक भगवान तो सबको तारते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भगवान कभी मेरी नाम में बैठे, लेकिन वो बैठे नहीं। अच्छा। तो मैंने पूछा, मैंने क्या कारण है? बोले सब भादों के महीना में एक दिन वो जरूर जाते हैं दोनों भाई। तो हम तो बालक ही थे, तो हमने के विचार किया कि देखना चाहिए यार, जवान तो थे ही, खैर शादीशुदा थे। तो हम भी सुबह से आकर के शाम तक जमुना जी पे ही रखना बैठना, देखें सही कभी तो जाएंगे। तो एक दिन आए करीब 3 बजे के आसपास। अच्छा। दोनों भाई इधर से आए, और हम समय कोई विद्यार्थी है। एक श्याम वर्ण में एक गौर वर्ण में। हमसे बोले बाबा नाप चलेगी? मैंने भैया अभी चल रही है, बस कुछ लोग हमारी कथा सुनने जाते हैं रमण रहती, तो वो आने वाले होंगे। भादों को महीना से जमुना तो पूरी भरी रही थी। तो मैंने कहा अभी मैं आवाज लगाता हूँ, देखो आ रहे हैं, उनके संगीत उतार देंगे। भैया तुम दोनों को जाओ तो बहुत बड़ा फाटक है। बोलो ऐसा है तो देख लो। और मैंने आवाज दी भैया कोई आ रहा हो तो जल्दी आ जाओ। मैंने इतना देखा तो वो तो जमुना जी के ऊपर है जा रहे थे। अच्छा। और मैंने तुरंत नाप बारे को बुलाया, हम दोनों ने खूब नाप भगाई पर, लेकिन हमारे हाथ आ रहे, पल्ली पार गए, इधर उधर ढूंढे, कहाँ मिलते हैं वो। तो ये मेरा प्रत्यक्ष है। मैंने देखा है। आपने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। वो तो यहीं पर रहते हैं, ये ब्रज भूमि में ही जाते हैं। अब चिंता हरण के बारे में लोगों को पता नहीं है जी। कुछ संकल्प हो गया था अनायास, वैसे ही मैंने 21 दिन का मेरा व्रत था। केवल मैं 21 दिन 200 ग्राम दूध गाय का लेता था 24 घंटे में बस। और कुछ नहीं। अच्छा। केवल जल लेना है और 24 घंटे में। तो उस समय मूल आया तो मैं 84 कोस की परिक्रमा चला गया नंगे पैर। फिर चला गया मैं कहले, फिर गिरिराज जी की परिक्रमा चला गया।
तो मैं ऐसे ही घूमता घूमता चौराहे पर कमला में यहाँ आया था, यहाँ चिंताहरण पर। शाम का टाइम था तो वही यमुना जी स्नान किया, स्नान करके मैं शिवालय में बैठ गया अपना ध्यान करने के लिए। तो साक्षात मुझे उन भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, अंगूठा पीते हुए वही स्वरूप। अब मैं बार बार देखूं, मैंने कहीं मैं बैठा शंकर जी के मंदिर में हूँ और मैं कोई शंकर जी दिखाई नहीं दे, केवल मुझे वही छवि दिखाई दे। तो भैया चिंताहरण का भी देखो भाई, जिसका जैसा भाव है वही स्वरूप आपको मिलेगा। तो चिंताहरण पर भी तो माता यशोदा की चिंता चिंता का दूर हरण की किया थी, चिंता का हरण किया था। तो वहां पे तो श्री कृष्ण जी रहते ही हैं, तो उनके दर्शन को हाँ, अरे उन्होंने गए ही नहीं है वहां से। उस समय उत्तर लोक में समाधि थी। जब तो भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ तो वहाँ भोलेनाथ की उत्तर लोक में समाधि थी। तो उस समय उत्तर लोक में समाधि थी, हाँ, तो वहां से आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए। हाँ। सुनिए भैया, ये बड़ा ही पवित्र और दुर्लभ स्थान है और इस स्थान पर आना आप बिल्कुल भी न भूलें। अगर आप श्री कृष्ण जन्म स्थान में आ रहे हैं तो यहाँ आने के लिए आपको टाउनशिप आना होगा, और टाउनशिप आने के लिए गोवर्धन चौराहे से या जो है कृष्णा नगर से, बस अड्डे से, कहीं से भी आपको वाहन आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ से महाराज जी बता रहे हैं लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो हाईवे पे ही आप किसी को भी पूछेंगे कि हमें रुचि बांगर जाना है, और रुचि बांगर में कोयले घाट पे टाउनशिप का ही नाम ले दो, वहीं आ जाते हैं। टाउनशिप वाले सब जानते हैं, वाहन वाले। टाउनशिप पे भी जानते हाँ, हैं। टाउनशिप रात का सीट दिया है वो। हाँ, हाँ। हाँ, और वहाँ से सीधी रास्ता है 2 किलोमीटर। हर आदमी बताए विख्यात है यार, कोयला बसदेव कोयला घाट, हर आदमी जानता है। और फिर हमारा भी निकलता है खूब बार बार वहाँ, तो बच्चा बच्चा आपको बताएगा। और ये तो आप कहीं जन्मभूमि से, गोवर्धन चौराहे से, अपना कृष्णा नगर से, कहीं से भी पूछ लो, हर वाहन वाला आपको तुरंत छोड़ देगा और हर जगह से मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। पर लोगों को जिनको जानकारी नहीं है वो रह जाते हैं बेचारे, जबकि ये मुख्य जगह है, आना चाहिए यहाँ। भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी का महा महोत्सव बिल्कुल समीप आ चुका है और 4 सितंबर 2026 को बड़े धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्म स्थान में जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। जैसे ही कान्हा का जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर जन्म स्थान में होगा, उसके बाद वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को लेके इसी यमुना घाट से पार करेंगे गोकुल में। तो ये जो स्थान है ये कोयले घाट है, और यहाँ से बिल्कुल यमुना जी को पार करके पुरानी गोकुल पड़ती है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी को जो है वसुदेव जी यहाँ छोड़ के चले गए, और यहाँ से लेके चले गए योग माया जी को। कंस के कारागार में जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो एक बड़ा ही दुर्लभ तरीके का चमत्कार हुआ। वसुदेव जी के हाथों से अपने आप बेड़ियां खुल गईं, दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, और वो कृष्ण जी को लेके यहाँ से निकल पड़े। जब यमुना जी का रौद्र रूप था और उस समय पर जब कृष्ण जी को पार किया जा रहा था, वसुदेव जी ने एक टोकरे में कृष्ण जी को रखे हुए थे, तो उसमें जन्म हुआ। तो उस समय पर जो जेल के ताले थे वो अपने आप खुल गए, बेड़ियां अपने आप खुल गई, और वसुदेव जी को एक टोकरे में लेके वसुदेव जी चल दिए श्री कृष्ण जी को लेके गोकुल की तरफ। और गोकुल में पहुंचने के लिए उन्हें यमुना जी को पार करना था, और यमुना जी का था रौद्र रूप। उस समय पर जब वसुदेव जी ने इस यमुना जी को पार किया तो यमुना जी का रौद्र रूप काफी ज्यादा था और वो डूबने लगे। जब वसुदेव जी डूबने लगे तो उनकी गर्दन तक पानी आया और वो बोलने लगे, कोई ले ले, कोई ले ले, कोई बचा ले। तो तब से इस स्थान का नाम कोयले घाट पड़ा। तो आज हम आपको दर्शन कराते हैं उसी स्थान के। वही दुर्लभ स्थान है, यहीं पर दर्शन होते हैं श्री कृष्ण भगवान के। शेषनाग जी ऊपर हैं और वसुदेव जी यहाँ से यमुना जी को पार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है, वो मनाया जाता है जन्माष्टमी के बाद में। तो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में जो महोत्सव मनाया जाता है उसके बारे में यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे जानेंगे किस प्रकार से महोत्सव मनता है और कैसे वसुदेव जी ने यमुना जी को पार किया और क्या क्या लीलाएं हैं इस कोयले घाट की। तो यही वो कोयले घाट है, जैसे कि आप यहाँ पर बगल में ही दर्शन कर रहे हैं वसुदेव जी और श्री कृष्ण जी के। अर्धरात्रि बुधवार का दिन था और रात के 12 बजे का समय था जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। बारिश बहुत तेज थी और
अंधेरी रात थी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। क्या लीला है महाराज जी, जब श्री कृष्ण जी के जन्म की जो लीला है वो यहाँ से कैसे पार किया यमुना जी को वसुदेव जी? जमुना जी जब बहती थी तो जमुना जी की जैसे चरण छूने के लिए मथुरा से कृष्ण भगवान को ला रहे थे, तो जमुना मैया चरण छूने के लिए तो यहाँ से जा रही थी गोकुल के लिए। तो गोकुल के लिए जा रहे थे तो गोकुल में मैया ने उनको जानने के लिए रोक लिया था। जैसे जैसे जमुना मैया उनको भारती गई तो उन्होंने किया कोई ले कोई ले कोई ले, तो इसका नाम कोई गांव पड़ गया, फिर उससे कोला पड़ गया। तो जमुना मैया से ने उनकी चरण छुए और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे चरण आगे कर दिए माता को, तो माता उसके चरण छूने से मैया ने वहीं तक नीचे चली गई। क्यों? कृष्ण भगवान कहते हैं जमुना मैया कृष्ण भगवान की कालंदी नाम से पटरानी भी लगती हैं। जमुना मैया ही कृप्रिया हैं कृष्ण भगवान की, तो भगवान इसीलिए जमुना मैया नीचे चली गई। तो उन्होंने कहा था भाई जमुना मैया ने जाओ अब तुम वहाँ पे गोकुल में खेलो आराम से जाओ, अब फिर मैं यहाँ बहूंगी तो तुम आओगे ही प्रभु मेरे दोबारा प्रभु आते थे, यहीं गैया भैया चढ़ाते थे आराम से, यहीं कालिया नाथ को नाता था भगवान ने, और यहीं सारी लीलाएं भगवान ने यहीं की थी। फिर वृंदावन में और सब जगह बिहारी जी पे सब जगह नीला करते थे, तो सब एक ही जगह थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बढ़िया बढ़िया नीलाएं करी, बंसी बजाई, कदमों के पेड़ों पे झूला डलता था, ऐसे ही यहाँ झूला डलता है कदम के पेड़ पर, भगवान श्री कृष्ण झूला झूलते हैं राधा रानी के साथ बैठ के। यही वो कदम के वृक्ष हैं? हाँ, यही कदम के वृक्ष हैं। ये संत स्वरूप हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने इन संतों को वरदान दिया था। जो संत के स्वरूप में भगवान ने कहा था, हे संतों तुम वृक्ष बनकर मेरी सेवा कर, मैं तुम्हारी त्रेता में तो सेवा नहीं कर पाया, लेकिन द्वापर में जरूर सेवा करूंगा। तो उन्होंने द्वापर में भगवान ने संतों ने तपस्या करी, उन्होंने यही नाच कराया, भगवान को नाच कराया। तो वृक्ष जो भगवान के रूप में वृक्ष, भगवान ने कहा जाओ तुम वृक्ष बनकर मेरी सेवा का आनंद लेना। भगवान श्री कृष्ण के वृक्ष बन गए और वृक्ष बनकर यहाँ पर भगवान ने गोकुल में आनंद लिया। गोकुल में वृक्ष कुछ संतों के रूप में वृक्ष आए गए। महाराज जी यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन, जैसे जन्माष्टमी की रात्रि में 4 तारीख को महोत्सव होगा, हाँ। तो यहाँ कौन से दिन होना है, कौन से समय पर जो है ये महोत्सव मनाया जाएगा कृष्ण जी के आगमन का? आगमन का तो भगवान श्री कृष्ण का रात के 12 बजे आगमन हुआ था, तो रात के 12 बजे जन्म बनाया जाएगा और नंदोत्सव दूसरे दिन बनाया जाएगा। माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण का। गोकुल में जब ये पता चली कि कृष्ण जी ने जन्म ले लिया है, उसके बाद पूरे नंद महोत्सव मनाया जाता है, तो यहाँ पे इस कोयले घाट पे वो शाम को मनाया जाएगा? हाँ, वो दूसरे दिन, जैसे रमण रेती में दूसरे दिन जन्माष्टमी बनती है, तो उस दूसरे दिन ही पता पड़ा था। हाँ? यहाँ पर दूसरे दिन नंदोत्सव बनाया जाता है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद महोत्सव मनाया जाएगा। हाँ, तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, बड़ा ही दुर्लभ ये जो दर्शन है, ये आनंदित करने वाले दर्शन हैं। और यहाँ जब आप आएंगे तो जन्माष्टमी के दूसरे दिन आप शाम को यहाँ पे आएंगे और बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे झूलन की लीला होती है, टॉफियाँ बांटी जाती हैं, बधाइयाँ लुटाई जाती हैं और भक्त बड़े प्रसन्न होते हैं। यहाँ के पूरे जो रूंची बांगर है, यहाँ के तो लोग आते ही आते हैं, लेकिन बाहर से भी भक्त आते हैं, तो आनंद लेना आप ज़रूर। इसीलिए हम पहले ही आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, जिससे आप लोग सभी इस महोत्सव में सम्मिलित हो सकें। तो ये बड़ा ही प्राचीन और दुर्लभ स्थान है, इस स्थान के दर्शन जरूर करके जाएं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।